आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टिप्स फॉर नॉलेज में। दोस्तों, आज हम लोग यूथ पब्लिकेशन टाइम्स के प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चन जो विगत वर्ष रेलवे के विभिन्न परीक्षा में पूछा गया है, जो कि आगे आने वाले रेलवे ग्रुप डी एग्जाम और एनटीपीसी में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ उसकी व्याख्या भी देखेंगे, जो कि आगे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज वीडियो का सेकेंड डेज है। अगर वीडियो को आप लोगों ने अभी शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम लोग मेजरमेंट, मापन और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मापक यंत्र देखेंगे। क्वेश्चन नंबर रहेगा 78 से लेके 129 तक। तो चलिए देखते हैं। एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है? तो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर में मापा जाता है। यदि पूछा जाए वायुमंडलीय दाब किस में मापा जाता है, तो बैरोमीटर में मापा जाता है। ठीक है। इसकी इकाई वार या पास्कल होती है। और एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है, तो हमने अभी बता ही दिया है, जो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ठीक है। एक हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? तो एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। ठीक है। आगे देखते हैं। एक डायोप्टर बराबर क्या होता है? तो 1 मीटर का पावर -1 होता है। ऑप्शन नंबर बी। 1 मीटर किसके बराबर होता है? तो 10⁶ माइक्रोन के बराबर होता है। आगे इसका विश्लेषण देखते हैं। 1 मीटर बराबर होता है 10⁶ माइक्रोन। 1 मीटर बराबर 10⁻³ मिलीमीटर। 1 मीटर बराबर 3.2 फीट होता है। और 1 मीटर 10⁻³ किलोमीटर के बराबर होता है। उसका 1 मीटर बराबर होता है 10⁹ नैनोमीटर के बराबर। और 1 मीटर बराबर होता है 10⁻12 पिकोमीटर। और 1 मीटर बराबर होता है 10⁻15 फेम्टोमीटर। ठीक है। प्रदीप्त की माप किस में किया जाता है? तो लक्स मीटर में किया जाता है। ठीक है। एक लक्स बराबर होता है 1 ल्यूमेन बटा मीटर स्क्वायर। ठीक है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। ठीक है। इसको देखते हैं ये कैसे निकाला जाता है। ठीक है। तो देखते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। ठीक है। 1 किलोवाट बराबर हो जाएगा 1000 वाट। और घंटा को मिनट के लिए 1 घंटा में 60 मिनट होता है। ठीक है। और 1000 वाट को 1000 जूल, वाट किस में, जूल पर सेकंड में निकाला जाता है। और मिनट को सेकंड के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। ये 60 को 60 से मल्टीप्लाई किए 3600 जूल आ गया। ठीक है। और 1000 वाट अर्थात 36 लाख जूल हो गया। ठीक है। 36 लाख जूल को हम 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। 1 किलोवाट 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर पहला है। ठीक है। देखिए, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। इसका SI मात्रा क्या होता है? तो वाट होता है। वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में इसका नाम रखा गया है। शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टा समय। 1 किलोवाट का मान 1000 जूल पर सेकंड होता है। ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोवाट क्या होता है? तो 1000 वाट के बराबर होता है। ठीक है। 5.5 किलोवाट घंटा को जूल में निकालने के लिए कैसे करेंगे? तो हम निकालेंगे, देखते हैं। हम सबसे पहले 5.5 लिए। ठीक है। इसको 3.6 इंटू 10⁶ जूल से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो कितना आ जाएगा? हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप निकाल लीजिएगा 19.8 इंटू 10⁶ जूल, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन नंबर है? ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 5.6 किलोवाट घंटा को जूल में निकालने के लिए 3.6 इंटू 10⁶ जूल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 36 आ जाए। 36 का 6 मतलब इकाई अंक 6 होगा ही होगा। तो इसमें है तो 20.16 इंटू 10⁶ जूल के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? पहला है। आगे देखते हैं। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? तो 1 न्यूटन बराबर होता है 1 kg। 1 न्यूटन, इसका हम न्यूमेरिकल जब बताएंगे तो इसको पूरा डीपली समझा देंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए 1 न्यूटन बराबर होता है 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। आगे देखते हैं।
4.6 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, तो हम इसको 4.6 को हम 3.6 इंटू 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 का 6 आएगा। इकाई अंक जिसमें 6 होगा वही होगा, तो इकाई अंक 6 किसका है, ऑप्शन नंबर बी का है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक न्यूटन बराबर क्या होता है, तो एक न्यूटन बराबर अभी हमने आपको समझा दिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाए 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, 2 किलोवाट बराबर क्या होता है, 2 किलोवाट बराबर हो जाएगा, 2 को 3.6 इंटू 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे व्याख्या दिया गया है, देख सकते हैं। 4.2 को इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6 दूना 12, इकाई अंक जिसका 2 होगा वही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी का इकाई अंक 2 है। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, तो प्रकाश वर्ष मात्रक होता है दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश के एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, और मीटर के लिए 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है, तो एक नैनोमीटर बराबर होता है 1/10⁹ मीटर। ठीक है, आगे देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। एक कूलाम बराबर क्या होता है, तो एक कूलाम बराबर होता है 1 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा सेकंड। ठीक है, एक एम्पियर 1 आवेश को कूलाम में और समय को सेकंड में 1 कूलाम पर सेकंड होता है। ठीक है, एक पिकोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, एक जूल किसके बराबर होता है, तो एक जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाई की खपत है, यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए, जूल बराबर 1 जूल बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 होता है। ठीक है, उसको 5 दिनों में 100 इकाई है, 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको तोड़ेंगे तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा, और जब पावर को जोड़ना हो तो इसका गुना में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, 10 है, इधर जुड़ गया तो 3.6 इंटू 10⁸8 जूल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर है, हम देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 746 वाट को क्या कहा जाता है, तो एक अश्व शक्ति वाला 746 वाट होता है। ठीक है, आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं, मापक यंत्र देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी का प्रयोग किया जाता है, तो पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता है। ठीक है, पायरोस्कोप क्या होता है, तो दूर स्थित वस्तुओं का पता लगाया जाता है। ठीक है, उपयोग किया जाता है। और उसके बाद एपिडियोस्कोप किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्रयोग चित्र के पर्दे को प्रक्षेपण के लिए किया जाता है और प्रोजेक्टाइल के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑडोमीटर क्या मापता है, तो गाड़ी द्वारा चली दूरी को मापने के लिए किसका ऑडोमीटर किया जाता है। स्पीडोमीटर गाड़ी का गति मापता है। ठीक है, इधर देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किसको प्रयोग किया जाता है, तो बैरोमीटर का भी हमने पीछे पढ़े थे, बैरोमीटर का प्रयोग किया। बैरोमीटर एक वायुमंडलीय यंत्र होता है जिसके द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वायुमंडल को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा अथवा पारा का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, इवान गलिस्टा टोरिसेली ने किया था। इतना याद रखिए, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, तो टोरिसेली ने किया था। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है हेलियोस्कोप का। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। उसका टेलीस्कोप क्या है, वह प्रकाशीय का उपकरण है जिसका प्रयोग दूर स्थिर वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है जिसका प्रयोग विमानों में किया जाता है। अल्टीमीटर का ऑडियोमीटर ध्वनि को तीव्रता का मापन करता है, और एरोमीटर क्या है, वायु में गैसों का घनत्व को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है एरोमीटर का। ठीक है, 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विमानांतर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। एक कूलाम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए
कार में उसके बिंदुओं के मध्य विमानांतर कहते हैं। इसके मात्रक को भी वोल्ट कहा जाता है। यह एक अदिश राशि है। विमानांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसका 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सर्किट में बिजलियों के प्रवाह को पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो वो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सर्किट में बिजली के प्रवाह को पता लगाने के लिए धारा मापी गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जो परिपथ की धारा उपस्थित का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब किसको बैरोमीटर का मापने के लिए किया जाता है, और वेग मापन एनियोमोमीटर का प्रयोग हवा का वेग मापन के लिए किया जाता है। दूध मापी लैक्टोमीटर का प्रयोग दूध की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वो किया जाता है आपको टैकोमीटर का। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 106 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। इससे पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। शाफ्ट की आवर्त गति को निर्धारित करने के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यह एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग वाहनों की घूर्णन गति को मापने के लिए, स्पीडोमीटर गाड़ी द्वारा तय की गई गति को मापने के लिए, एनीनोमीटर पवन और वेग का मापन करने के लिए, क्रोनोमीटर जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, 106 नंबर क्वेश्चन है, विभव मापी मूलतः एक क्या है, तो वह मापन उपकरण यंत्र है। विभव मापी एक मापन उपकरण यंत्र है। यह न केवल विभवांतर को मापने का प्रयोग किया जाता है, बल्कि इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध तथा विद्युत धारा की मापन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सूचक उपयंत्रों का अंश शोधन करने के लिए भी किया जाता है, बहुत उपयोगी होता है। ठीक है, 107 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस उपकरण का प्रयोग विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है, तो एमीटर का प्रयोग किया जाता है। अमीटर या एमीटर किसी भी परिपथ के शाखा के बहने वाली विद्युत धारा को मापन यंत्र है। बहुत कम मात्रा वाली धाराओं के लिए मिली अमीटर या माइक्रो अमीटर का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं एमीटर क्या है, तो एमीटर क्या है, उपर्युक्त सभी परिपथ में श्रेणी के संयोजित किया जाता है, या फिर निम्न विद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए, कम विद्युत खींचता है, उपर्युक्त सभी होगा इसका आंसर। ठीक है, 109 नंबर क्वेश्चन है, किसका प्रयोग गोमेनोमीटर का प्रयोग में किया जाता है, तो किया जाता है किसका, पृष्ठ तनाव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं ऑडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग क्या किया जाता है, जिसका प्रयोग दूरी मापने के लिए ऑडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग हम गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर होता है। ठीक है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर एरिया मीटर के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किया जाता है पिटॉट ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद टैकोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है गति पालक चक्र फ्लाईव्हील के घूर्णात्मक चाल के लिए किया जाता है। ठीक है, टैकोमीटर किसका प्रयोग किया जाता है, टैकोमीटर के लिए चक्कर प्रति मिनट के को मापता है टैकोमीटर। ठीक है, 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीमीटर क्या मापता है, तो मल्टीमीटर वोल्ट मीटर, करंट और ओम मीटर तीनों को मापा जाता है इससे। ठीक है, अगला देखते हैं, रिएक्टर पैमाने के लिए निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, बिल्कुल सही है। यह एक लघु गणनीयक पैमाना है। ठीक है, इसमें भूकंपीय के प्रयोग के लिए मापा जाता है, बिल्कुल सही है, भूकंप मापने के लिए किया जाता है। उसके बाद इसका प्रयोग रिएक्ट पैमाने में 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप नहीं, ये बिल्कुल गलत है, जो कि होगा। आगे इसका विश्लेषण देख लेते हैं। रिएक्टर पैमाने 8 से 9 की तीव्रता उच्च भूकंप की श्रेणी में रखी जाती है। रिएक्टर पैमाने का विकास 1935 के दशक में किया गया था। 1970 का भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर पैमाने के स्थान पर घूर्णन परिणाम पैमाना का प्रयोग किया गया था, जिसको पैमाने का पूरा नाम रिएक्टर परिमाण परीक्षण पैमाना होता है। ठीक है, 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
तरल पदार्थ का घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर से अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। आर्द्रमापी हाइग्रोमीटर की सहायता से ही वायुमंडल की व्याप्त आर्द्रता को मापने के लिए फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापता है। और हिप्सोमीटर का प्रयोग किसका समुद्रीय उपयोग समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए किया जाता है हिप्सोमीटर का। उसके बाद है पानी के अंदर की वस्तु को पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उस सोनार का किया जाता है। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। ठीक है, इधर देख लेते हैं, इधर देखते हैं इसका विश्लेषण क्या कहता है कि सोनार एक उपयोगी जो पानी के अंदर की वस्तु को पता लगाने के लिए किया जाता है। साउंड का फुल फॉर्म होता है सोनार का साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। इसका संक्षिप्त रूप होता है इसमें अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट किया जाता है। ठीक है, जो कि वस्तु से टकराकर परावर्तित होती है। जनरेटर की रिसीवर द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं, जिससे पानी के अंदर वस्तु में स्थित का पता लगाया जाता है। लेजर क्या है? इसकी खोज अमेरिकन वैज्ञानिक टी.एस. मैनन ने किया था। टी.एस. मैनन ने ही लेजर का भी उपयोग आविष्कार किया था। इस कब किया था? तो 1960 में की थी। लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, इसका संक्षिप्त रूप था। इसका प्रयोग शल्य चिकित्सक के धातुओं को जोड़ने और काटने के लिए किया जाता है। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है, जिस संक्षिप्त रूप होता है। यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से वायुयान की दिशा और ऊंचाई ज्ञात किया जाता है। एस्क्यूब क्या होता है? एस्क्यूब होता है, एस्क्यूब का प्रयोग गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर में सांस लेने के लिए किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेल्फ कंटेंडेड अंडर वाटर ब्रीथिंग एप्रेटियसेस होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है पानी की गहराई मापने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूध का घनत्व मापने के लिए किसका प्रयोग? तो लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। आगे देखते हैं। हाइड्रोमीटर द्रव की अपेक्षित घनत्व मापता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दबाव और थर्मोमीटर से तापमान मापा जाता है। ठीक है, 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी मापने के लिए किसका स्पीडोमीटर का प्रयोग किया? यात्रा ऑडोमीटर से किसका प्रयोग किया जाता है? यात्रा की दूरी मापने के लिए ऑडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑडोमीटर वाहनों द्वारा चली गई दूरी को, टैकोमीटर वायुयान की गति मापने के लिए, स्पीडोमीटर वाहन की गति मापने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। किसका प्रयोग वोल्ट मीटर का उपयोग में किया जाता है? तो किया जाता है विमानांतर का वोल्ट मीटर में किया जाता है। ठीक है, वोल्ट मीटर का आविष्कार 1819 में हैंस अर्स्टेड द्वारा किया गया था। ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या मापता है? तो ये धारा की दिशा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन, डैश वह उपकरण है जिसका प्रयोग मोटर की दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो गाड़ियों द्वारा दूरी मापने के लिए और ऑडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्पीडोमीटर वाहनों द्वारा तय की गति मापता है। ऑडोमीटर वाहनों की दूरी मापता है। उसके टैकोमीटर वायुयान या मीटर के नाव की गति मापता है। और एक्सेलेरोमीटर क्या मापता है? तो घनत्व को मापता है। ठीक है, 124 नंबर क्वेश्चन है कि डैश वाहन की गति जानने में मदद करता है। क्या मापता है? तो स्पीडोमीटर वाहन की गति जानने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर पहला है। ठीक है, लैक्टोमीटर दूध की अपेक्षित घनत्व को गाढ़ापन मापा जाता है। ठीक है, 125 नंबर क्वेश्चन है कि डैश इकोलोकेशन का एक उपयोग है। ठीक है, इकोलोकेशन का प्रयोग किसमें किया? डैश इकोलोकेशन का एक प्रकार है किसका? तो वो है सोनार का। सोनार का एक प्रकार है। हम आगे देख लेते हैं इसका डिफिनेशन। सोनार इकोलोकेशन का एक प्रकार है। सोनार का प्रयोग पानी में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किया जाता है। और सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। विमानांतर में मापने के लिए किसका? वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आमीटर विद्युत धारा। तो ओम मीटर क्या है? तो ओम मीटर क्या प्रतिरोध मापता है। ठीक है,
डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एनीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मोटर गाड़ी और ऑडोमीटर क्या मापता है? तो वो मापता है दूरी मापता है। ठीक है, ठीक है। ऑडोमीटर वाहनों की पहिया द्वारा तय की गई दूरी को मापता है और उसके पायरोमीटर क्या मापता है? उच्च ताप मापने वाला डायनेमो क्या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। इलेक्ट्रोमीटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है। ऑडियोमीटर क्या है? तीव्र ध्वनि की तीव्रता मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र। और कार्डियोग्राम क्या मनुष्य के द्वारा मनुष्य की हृदय की गति को अभिलिखित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग कल से देखेंगे। ठीक है, आज इतना ही है।